अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है बहुत से लोगों को कि आप जो पार्टनर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें ताकि आपके अच्छे इमोशनल जो कनेक्शंस हैं वो बिल्ड हो सकें, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा सूदिंग रिलेशनशिप बना सकें, आप डीप कन्वर्सेशंस कर सकें। लेकिन अब ये भी सवाल साथ ही निकलता है कि क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने का क्या मतलब है। तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप कुछ रूल्स बना लें अपनी फैमिली के कि आप जब घर आ रहे हैं और आपने ये प्लान है आपका कि ये 30 to 45 मिनट्स आपके कपल के हैं जिसमें आप अपना टाइम खुद स्पेंड करेंगे। आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, आप टीवी बंद कर रहे हैं या आपने चलाया भी है टीवी तो आप अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये सब ने ये आपने बड़ी दफ़ा सुना है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कभी नहीं सुनी, उस पर मैं आज बात करूँगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने वो क्वालिटी ऑफ टाइम में बात क्या करनी है। मेरे पास इतने कपल्स जो आए हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट उनका मसला ये है कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमने आपस में बात क्या करनी है और ऐसी बात, ऐसी क्या कन्वर्सेशन का स्टार्टर हो जिससे हम अपने रिलेशनशिप को चेरिश कर सकें। तो ऐसी ही मैं आपको दो बातें बताऊंगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा से अच्छा एवर ग्रोइंग बना सकते हैं, स्पार्कलिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना जो आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है उसको भी ऐसा कर सकते हैं कि आपका इमोशनल कनेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है कि जब भी आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करने लगे हैं, आप किन बातों से अपने पार्टनर का फ़ोन स्क्रॉल और टीवी पे मॉनिटरिंग ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने रिलेशनशिप की उन मेमोरीज को रीलिव कीजिए। जी, आप अपनी रीलिव करें मेमोरीज को। आपने जो अपने रिलेशनशिप में बड़ी अच्छी मेमोरीज गुजारी हैं, आप ट्राई करिए, आप उनको रिकॉल करें। आप एक बात करें उसको कि ये ऐसा हुआ था, उसमें इस वक्त ये क्या हो रहा था, आपने कैसे एंजॉय किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसमें, आप इसमें कोई और ऐड करना चाह रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि हमने उस इंसिडेंट में मिस कर दी है और वो होनी चाहिए थी। तो आप देखिए कि एकदम से आपके पार्टनर की अटेंशन आपकी तरफ आएगी और वो आपको सुनेगा भी और रिस्पॉन्ड भी करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सवाल पूछिए। आप कोशिश करिए कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर क्वेश्चंस को ऐड करिए। लाइक आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसे मेरी पर्सनैलिटी के कोई दो चीज़ें जो आप मुझे बताएं कि मुझे ये बदलनी चाहिए या आपको वो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछिए कि हमारी लाइफ आप अगले 2 सालों में क्या देखते हैं, अगले 3 सालों में, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा आप अपने पार्टनर को सजेस्ट करिए। तो आप यकीन करिए ये जो आपका टाइम है, जो 30 to 45 मिनट्स की आपने ब्रैकेट इंजॉय करनी है पूरे दिन में, वो आप फुली इंजॉय भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक और काम होगा। इमोशनल कनेक्शन तो आपका होगा, आप अपना रिलेशनशिप चेरिश करेंगे। साथ ही साथ जो आने वाले वक्तों में जो आपकी एप्रीहेंशंस है ना कि ये शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, या आप आसपास सुनते हैं कि उसके मियाँ ने ये कर लिया, उसकी बीवी ने ये कर लिया, आप उनको प्री एम्पली डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप डिस्कस कर लेते हैं ना, आपके पास प्रिटी मच ब्रैकेट होती है कि अब आपने उस बात को वेंट आउट कर दिया है। आप अपना कैथारसिस भी कर लेते हैं और आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बावर भी करा देता है कि ऐसा अगर मेरे रिलेशनशिप में हुआ तो मैं ये करूंगा। और इसी तरह से आप ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि अगर उसने ये कर दिया और पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो पहले ही कम्युनिकेट कर दे। तो आप बड़े प्यारे तरीके से अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज भी सेट करते हैं और अपने पार्टनर को कम्युनिकेट भी करते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए बिग नो है और इन चीज़ों को आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म आपका वहां पे क्रिएट होगा, दिस विल गिव यू एन एज और आप अपने रिलेशनशिप को फुली तरह से इंजॉय भी कर सकते हैं, इमोशनली कनेक्शंस भी कर सकते हैं और जो चीज़ें आप तब्दील करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और जिन कपल्स को आपको लगता है कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन हाउ टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन और वो पूछते हैं कि क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड इट, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।